कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। अशोक राव, जो मुझे गाली देते थे, आज मोदी के पैरों के पास बैठकर गपागप चाय पी रहे हैं। कल तक बी टीम बोलने वाले आज खुद मोदी के पास जाकर राज्यसभा की मेंबरशिप ले रहे हैं। कि भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है, और बीजेपी आरएसएस ये चाहती है कि हमसे हमारी डिग्निटी को छीन लिया जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर कब आप लोग बेदार होंगे? क्या आप कयामत आएगी तो जब बेदार होंगे और अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे? याद रखो भारत के मुसलमानों, मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ 17 करोड़ मुसलमानों की नहीं है। बीजेपी को रोकने की जिम्मेदारी हर समुदाय के जिम्मेदारों की है, मगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। अरे बताओ, आखिर कब तक आप इन्हीं सियासी हरकतों पर अमल करते रहेंगे? बताइए, भारत की पार्लियामेंट में कितने मुसलमान एमपी हैं? 17 करोड़ तुम्हारी आबादी है, 14% है। आप 5% आपके एमपी नहीं है, 5% भी आपके एमपी नहीं है। और आपसे कहा जाता है आकर कि जब अकोला में इलेक्शन होगा तो तुम सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना। सरदार, मैं उन दलालों से कह रहा हूं जो मुसलमानों की सफों में हैं। मैं उन चौधरियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में बैठकर हमारे इत्तेहाद का सौदा करते हैं। अरे तुमको क्या अल्लाह का खौफ नहीं है? तुम कब तक मुसलमानों का ठेका लेकर नुकसान पहुंचाओगे? अरे बताओ तुम इन लोगों को कि आज मोदी अगर जीतता है तो मुसलमानों की वजह से नहीं, मोदी अगर जीतता है तो उसने अपने आप को एक बड़ा लीडर बना दिया, हिंदू हृदय सम्राट कहकर वो तमाम मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक करने की कोशिश कर रहा है। अरे नरेंद्र मोदी ने भारत की सियासत में मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके रख दिया। आज भारत की सियासत में नक्शे में तुम कहीं पर नहीं हो। तुम अकोला की सरजमीन पे हजारों की तादाद में इस गुनाहगार और दीवाने की बात सुनने आए हो, मगर मेरे भाई बताओ, तुम्हारा भारत की सियासत में कहां है तुम्हारा निशान? बताओ, जोर से बोलो ताकि शिंदे को मालूम हो जाए, फडणवीस को मालूम हो जाए, शरद पवार को मालूम हो जाए, अमित शाह को मालूम हो जाए और मोदी को मालूम हो जाए कि महाराष्ट्र से मजलिस के 4 मुस्लिम एमपी कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। ये जिंदगी चंद दिनों की है, गुलामी करने के लिए नहीं है। क्या तुम नहीं देख रहे मेरे भाई कि अशोक राव जो मुझे गाली देते थे, उनके चमचे जो मुझे गाली देते थे, आज मोदी के पैरों के पास बैठकर गपागप चाय पी रहे हैं। कल तक बी टीम बोलने वाले आज खुद मोदी के पास जाकर राज्यसभा की मेंबरशिप अशोक राव ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे बी टीम का, अरे असली टीम तो तुम हो आरएसएस की, क्योंकि मैं सच्चाई को बयान कर रहा था तो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। अब एक और मध्य प्रदेश का एक्स चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, जिसको कहा गया कि इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, उनका लीडर बोला, वो भी मुझे गाली देता था। अब सुना है कि वो भी जाने वाले हैं बीजेपी में। आप बताओ फिर कौन बी टीम है? कौन बी टीम है मेरे भाई? अजीत पवार,
अजीत पवार के चमचे हम पर उंगलियां उठाते थे, असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो खुला कर देगा। मैं बोलता था याद रखो अल्लाह इनके चेहरों को दिखाएगा। अब अजीत पवार किधर बैठे हैं? अजीत पवार उधर बैठ गए जाकर, और अजीत पवार बोल रहे कि मैं अपनी घरवाली को अपनी बहन के खिलाफ लड़ाऊंगा। अब आप बताओ ये क्या मामला हो रहा है महाराष्ट्र में? मेरे भाई, कांग्रेस के कई लोग बीजेपी में भाग रहे हैं। एक उनका बंबई का लीडर, है, बड़ा नमूना है। उसको खाली इफ्तार की दावत याद आती, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं। हैदराबाद को आया तो हैदराबाद में आकर बोलता था तेलंगाना के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी के हल्के में जलसा कराओ, मैं आऊंगा। मंजलिस के खिलाफ करो, मंजलिस को रोको। अरे बेशरम, 1.5 महीने में तू चला गया बीजेपी के साथ। कहां गया तुम्हारा वो ईमान और खीरत की बातें करने वाले? वो चले गए। अब वहां पर बैठकर हमको, वो यहाँ थे पुरानी पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील बी टीम। मेरे भाई याद रखो, हमेशा नुकसान हमको मुसलमानों से पहुंचा। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाले, गद्दारी करने वाले कौन? मुसलमान। सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन? मुसलमान। करबला के मैदान में आले रसूल पर पानी बंद करने वाले कौन? मुसलमान। इमाम हुसैन के साथ नमाज साथ पढ़ते और नमाज के बाद तलवार उठाते। मेरे भाई याद रखो, अपने सफों में जो मुनाफिकीन छुपे हुए उनको पहचानो। आपके हमारे सफों में जो मोदी, अमित शाह और ये तमाम पार्टियों के लोग छुपे हुए नास्तीन के सांप को पहचानो। इनको तुम पहचान लो, कामयाबी तुम्हारे कदम को चूम लेगी।